नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के खिलाफ वाराणसी में हुआ जमकर प्रदर्शन, पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगे नारे। बारहवीं के छात्र की हत्या मामले में अधिवक्ताओं ने किया जमकर प्रदर्शन, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। यूथ कांग्रेस ने पीएमओ कार्यालय का घेराव करने का किया प्रयास, पुलिस द्वारा रोके जाने पर हुई जमकर नोकझोंक। और नवागत जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर का किया निरीक्षण, पत्रकारों से हुए रूबरू। और अब खबरें विस्तार से। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के खिलाफ वाराणसी में जमकर प्रदर्शन हुआ, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। विशाल भारत संस्थान एवं मुस्लिम महिला फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आतंकवादियों के खिलाफ मुखालफत मार्च निकालकर आतंकियों का शवदाह कार्यक्रम किया गया। काशी के लोग आक्रोशित थे, हतप्रभ थे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान पर हमला करो की मांग लेकर महिलाएं सड़क पर उतर गई। काशी की नाराजगी आतंकियों पर भारी पड़ेगी। पाकिस्तान का पुतला जलाया गया, आतंकियों के प्रतीक शव को फूंक दिया गया। इस दौरान डॉक्टर नजमा परवीन ने कहा कि ये समय मौलानाओं के सामने आने का है। अब सामने आकर इन मुस्लिम आतंकवादियों के मुखालफत करें। आतंकियों को 1 इंच जमीन न दी जाए कब्र के लिए। युवा परिषद के प्रदेश प्रमुख विवेकानंद सिंह ने कहा कि अब विश्व के नक्शे से पाकिस्तान को मिटाने का समय आ गया है। जिन्ना ने आतंकी पाकिस्तान को जन्म दिया, आतंकियों के समर्थकों को दंडित करने की जरूरत है। विशाल भारत संस्थान की राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अर्चना भारतवंशी ने कहा कि 28 का बदला 280 आतंकियों के सर से लिया जाएगा। आतंकियों को जान में भेजो, आतंकियों को जान में भेजो, आतंकियों को जान में भेजो। मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवादी मुर्दाबाद, आतंकवादी मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। किसका पुतला फूका है आप लोगों ने, क्या प्रदर्शन? आज हम लोगों ने जो कश्मीर में घटना हुई थी, आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें कई लोगों की जान गई है, उसी पे हम लोगों ने पाकिस्तान का पुतला फूका है। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम लोग भारत के प्रधानमंत्री से और भारत की सरकार से मांग करते हैं कि अति शीघ्र जो भी आतंकवादी संगठन है उनका पता करें और उनका खुलासा करें। और जितने भी लोग, सबसे बड़ी मांग तो ये है कि हमारे देश में जो गद्दार बैठे हैं, जो आतंकवादी संगठनों का समर्थन करते हैं, उन लोगों का पता करके अति शीघ्र उन लोगों को जेल में ठूसा जाए। अब भारत का नौजवान मानने वाला नहीं है। हर रोज़ घटनाएं हो रही हैं, हर रोज़। अब ये बताइए कि हिंदू, ये जाति धर्म पूछ के हत्या की जा रही है, ये कहाँ तक भारत में सफल है? अब भारत का नौजवान प्रतिबद्ध है कि अति शीघ्र प्रधानमंत्री जी हम लोगों की बातों को सुने, नहीं तो भारत के नौजवान नक्शे से पाकिस्तान को मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में कोदई चौकी स्थित गीता मंदिर के समीप पिछड़ा वर्ग काशी क्षेत्र द्वारा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में आतंकवाद के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान आतंकवाद का पुतला दहन कर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। पहलगाम में निर्दोष हिंदू परिवार पर हुए क्रूर और कायरतापूर्ण आतंकी हमले की कार्यकर्ताओं ने घोर निंदा की। उन्होंने कहा कि ये मामला न केवल मानवता के मूल्यों को चुनौती देता है, बल्कि भारत की शांति, एकता और धार्मिक सहिष्णुता पर सीधा प्रहार है। क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल एवं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सोमनाथ विश्वकर्मा ने कहा कि पाकिस्तान की इस घटना में संभावित संलिप्तता अत्यंत निंदनीय है। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हैं कि पाकिस्तान को आतंकवाद के सुरक्षित ठिकाने के रूप में चिन्हित कर उस पर कड़ा वैश्विक दबाव बनाया जाए। इस हमले में शहीद हिंदू परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं तथा घायल नागरिकों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ये समय है कि पूरा देश एकजुट होकर आतंकवाद के विरुद्ध सशक्त और निर्णायक स्वर में खड़ा हो। हम भारत सरकार से भी मांग करते हैं कि इस घिनौने अपराध को
कुचल देना चाहिए ताकि आगे से कोई भी भारत या हिंदू परिवारों को निशाना न बना पाए। पुतला छोड़िए मत, पकड़ने रहिए। निर्दोष निहत्थे आतंकवादियों की कायराना हरकत में मारे गए, इसकी हम निंदा करते हैं और भारत सरकार माननीय अमित शाह जी, मोदी जी से ये मांग करते हैं कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इनको इनके अंजाम तक पहुंचाने का काम करें और सिर्फ गोली चलाने वाले हाथ को नहीं अंजाम तक पहुंचाना है। जो इस घटना के मास्टरमाइंड हो, चाहे वो आसिफ मुनीरी क्यों ना हो, उसको भी उसके अंजाम तक पहुंचा करके एक बार इनको सबक सिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि जितनी भी घटनाएं होती हैं भारत में आतंकवाद की, उसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना का इन्वॉल्वमेंट निकलता है। इसी क्रम में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पाकिस्तान मुर्दाबाद के जमकर नारे लगे। अधिवक्ताओं के साथ स्थानीय लोगों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन भी किया। अधिवक्ताओं ने पाकिस्तान के पुतले झंडे को जूते से पीटा और आग के हवाले कर दिया। उधर विश्व हिंदू महासंघ ने भी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। अधिवक्ता आलोक सौरभ के नेतृत्व में पहुंचे स्थानीय लोग आक्रोशित दिखे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, लश्कर-ए-तैयबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन हुआ। आलोक सौरभ ने कहा कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सेना की वर्दी में आए आतंकियों ने पर्यटकों के धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दी। ये कायरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये भारत पर हमला है जो पाकिस्तान ने किया है। हमारे देश के युवा जवाब देने को तैयार है। सेना इसका बदला जरूर लेगी। और आज हम लोगों ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का पुतला जलाया है और पाकिस्तान के झंडे को जलाया है। पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवादी को प्रश्रय दे रहा है, आतंकवादियों का समर्थन हासिल कर रहा है, चंदे हासिल करने के लिए वैश्विक चंदा जो आतंकवाद के रूप में मिलता है उसके लिए कार्य कर रहा है। पाकिस्तान को इस घिनौनी हरकत पर शर्म आनी चाहिए और पाकिस्तान यदि खुले मैदान में आकर भारत को ललकारता है और भारत के सैनिकों से सामना करता है तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान का नक्शा पूरे दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा और पाकिस्तान इस तरह की नापाक हरकत नहीं कर पाएगा। आज हम लोगों ने पाकिस्तान का झंडा जलाया और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का पुतला जलाया गया है। वजह यह थी जो अभी कल आतंकवादियों ने हमला किया है उसके खिलाफ हम लोगों ने यह कार्यक्रम किया है और आतंकवादियों को यह संदेश देने का और पाकिस्तान को यह संदेश देने का काम किया है कि वह इस तरह का काम न करे, वरना हिंदुस्तान का एक एक बच्चा पूरे पाकिस्तानी कौम पर भारी पड़ेगा। देखिए, हम लोगों ने आज पाकिस्तान का और लश्कर-ए-तैयबा का हम लोगों ने पुतला फूका है और ये बताने का काम किया है कि हिंदुस्तान का हर एक युवा आज आक्रोश में है। हमारी भारत सरकार से हर युवाओं की तरफ से यह अपील है कि अगर इनका इलाज करने के लिए हम लोगों की आवश्यकता पड़े तो बताइए। ये हिंदुस्तान का युवा अपनी जान मान देने के लिए तैयार है और इन आतंकवादियों को इनकी औकात दिखाने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान का युवा अगर मौका मिलेगा तो अगर हम लोगों को कभी अगर ऐसा परिस्थिति आई कि हम लोगों को बुलाया जाएगा, अगर मैं निवेदन करता हूं अगर बुलाया जाए तो इनकी औकात दिखाने की काम कर दी जाएगी। ये हिजड़े हैं, ये आए थे, अगर इनकी हैसियत थी तो ये अपने तरीके से आते, बता के आते कि ये आतंकवादी हैं। ये इंडियन आर्मी के ड्रेस में चोरी छुप के आए, हिजड़ों की तरह आके मारे। इन्होंने प्राइवेट पार्ट चेक करके मारे हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान का एक एक जनता, हमारे हिंदुस्तान के जनता में मुस्लिम भाई भी आज आक्रोश में है। आज हमारे मुस्लिम भाइयों के ऊपर जो इन्होंने जो ये कृत्य किया उससे हमारे मुस्लिम भाई बड़े दुख में हैं और अगर मौका मिलेगा तो इनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। घटना क्या हुआ था, कहाँ हुआ था? देखिए, ये घटना जम्मू कश्मीर की है जिसमें पर्यटकों के ऊपर हमला कर दिया गया। पर्यटकों को 27 पर्यटक, अभी तक ये सूचना है कि अभी तक 27 लोग मर चुके हैं और कुछ लोग घायल। 12वीं के छात्र की हत्या के मामले में अधिवक्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
वाराणसी में स्कूल प्रबंधक के बेटे ने 12वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ज्ञानदीप स्कूल के डायरेक्टर के घर की पार्किंग एरिया में बने कमरे में लाश मिली थी। ये घटना शिवपुर थाना अंतर्गत खुशहाल नगर की है, जिसका नाम हेमंत वर्मा है। मृतक हेमंत के पिता पेशे से अधिवक्ता है। मृतक हेमंत के पिता कैलाश नाथ चंद्र वर्मा ने बताया कि हमारे बेटे की हत्या हुई और पुलिस इस पर लीपापोती कर रही है। कैलाश नाथ का आरोप है कि पुलिस तहरीर बदलने की भी पूरी कोशिश कर रही है, जिसको देखते हुए वाराणसी कचहरी के अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर अवगत कराया कि अधिवक्ता कैलाश नाथ के बेटे की हत्या हुई है, उसे न्याय मिले और अपराधियों को सजा हो। पुलिस बचाव कर रही है, आरोपियों की जांच हो, जांच में जो दोषी पाया जाए उसे सजा मिले। इसी संदर्भ में आज हम लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है और जो हमारी मांगे हैं अगर नहीं मानी जाएंगी तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे। शांत रहा, बात करने लगी। कहा था सुनाते नहीं भाई, उनको बुलाइए। कल जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता के पुत्र की हत्या की गई, उसमें पुलिस की जो मिली भगत की गई, पुलिस के मिली भगत के द्वारा उसके तहरीर को चेंज कर दिया गया और जो मुख्य अभियुक्त थे उनको बचाने का जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, हम सब अपने बार में एक दिवसीय हड़ताल की घोषणा किए थे। एक दिवसीय हड़ताल भी हुई और हम लोग सीपी साहब, माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलकर इस पर उचित कार्रवाई करने और शिवपुर थाना अध्यक्ष को निलंबन की मांग की है, जिस पर कि उन लोगों ने कार्रवाई करने की अपूर्व सूचना दी है। आज 3 मांगों को लेकर हम लोग डीएम से और जेसीपी से बात किए। पहली मांग कि जो पुरानी तहरीर है उस तहरीर पे मुकदमा दर्ज हो। दूसरी मांग कि एसओ को वहां से हटाया जाए और तीसरी मांग किसी आईपीएस अधिकारी से विवेचना हो। ये तीनों मांगों को उन्होंने मान लिया है। कहा मैं इस पे बात करके अभी आधे घंटे में आपको सूचना देता हूं और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की हम सारे अधिवक्ता भाई मांग करते हैं। दुष्कर्म और हत्या की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने पीएमओ कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा रोके जाने पर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। वाराणसी में लगातार हो रहे दुष्कर्म हत्या की घटनाओं के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीएमओ कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विशाल सिंह कार्यालय मार्ग पर गाड़ी लगाकर उसी पर खड़े होकर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये धर्म और आध्यात्मिक नगरी है, लेकिन यहां आए दिन बलात्कार और हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं और प्रशासन विफल दिखाई दे रहा है। सभा को संबोधित करने के बाद सभी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पीएमओ कार्यालय की तरफ बढ़े, लेकिन बैरिकेडिंग के उस पार खड़े पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया। लगभग आधे घंटे तक दोनों तरफ से जमकर धक्का मुक्की हुई। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़कर जमकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। पीएमओ कार्यालय तक नहीं जाने देने पर नाराज यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही लगे पीएम की तस्वीर पर कालिख पोत दी। इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने सभी को हटाया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर स्थिति ठीक नहीं हुई तो हम बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने एडीसीपी को ज्ञापन दिया। गाड़ी पे ज्यादा लोग चढ़िए, आप लोग नीचे। अरे हो गया, आप लोग आराम से रहें, अपना ज्ञापन दें, अपना काम करें। आप लोग की आवाज को कुचलने का काम कर रहे हैं। अनुमति यहाँ अपराध होने की भी नहीं है, अनुमति यहाँ रेप होने की भी नहीं है, अनुमति यहाँ गुंडाओं हत्या होने की भी नहीं है, अनुमति यहाँ किसी चीज की नहीं है। ये सत्ता की हमें जिससे
सत्ता की अनक सरकार सियासत को बेच देती है, और ये सत्ता की अनक ही है जो ऐसे तानाशाहों को जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब से ये भ्रष्टाचारी दुराचारती भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, आए दिन भ्रष्टाचार, दुराचार और अपराध का संख्या बढ़ते जा रहा है। पिछले 2 महीने में आप देखे होंगे कि यहाँ पे कितनी रेप की घटनाएं हो गई, रेप की कोशिश की घटनाएं हुई। बीएचयू में एक लड़की को नग्न करके घुमाया गया, रेप किया गया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ता थे, उन पर क्या कार्रवाई की। इस्पात सेंटर और हुक्का बार की आड़ में आए दिन यहाँ कालगल सप्लाई हो रही है। ये हमारी संस्कृति नगरी की सभ्यता है। नरेंद्र मोदी मौन होकर बैठा है, क्या कारण है? या तो इसमें सरकार की मिली भगत है, क्योंकि अपराध एक बार होता है, अगर जब बार बार हो। आए दिन बलात्कारी जो जेल से छूट कर आते हैं, नगाड़ा बजा के भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करते हैं। देश में कोई मुद्दा होता है, कल पहलगाम में हमला हुआ, देश का गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सो रहे थे क्या? जहाँ पे 2000 पर्यटक घूम रहे वहाँ पे कोई सुरक्षा कर्मी नहीं होना चाहिए? इसकी जिम्मेदारी कौन उठाए? और उस विषय में भी ये पाकिस्तान को गाली देने के बजाय हमारे देश के मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, जबकि इस देश की आजादी में मुसलमानों को भी बराबरी की भागीदारी रही। कैसा देश बना रहे हैं? क्या हम नफरत के आंधी में जलने के लिए आए हैं क्या? ये देश गांधीवादी विचारधाराओं का। उन तानाशाहों से मैं आप भाइयों के जरिए कहूंगा कि इस देश से आप न गांधी को मिटा सकते हो, न गांधीवादी विचारधाराओं। शुक्रिया। आज हम लोग इन्हीं सब मुद्दे को प्रश्न लेकर ज्ञापन देने आए थे, जो कि ये निकम्मी कायर सरकार न लेने आई न उनके काम पे जुड़े का, तो हमने ज्ञापन यहाँ के आईपीएस महोदय को सौंप दिया। आप लोगों ने कालिक बताया? हाँ, कालिक पतलेला काम ही कर रहा है देश का प्रधानमंत्री। देश की सुरक्षा के बजट में कटौती कर दिया। क्यों कर दिया? 1,80,000 सैनिक हटा दिए गए। कल जो जिम्मेदारी घटना इतनी बड़ी घट गई है, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? काली किसके मुंह पे फोड़े? क्या ये सिर्फ चुनाव में पैसा बांटने और राजनीति करने के लिए प्रधानमंत्री बने क्या? नवागत जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण किया तथा पत्रकारों से रूबरू हुए। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर का औचक निरीक्षण कर विभिन्न कार्यालयों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जुडिशियल व रेवेन्यू रिकॉर्ड कीपर रूम, संयुक्त कार्यालय, नजारत, भूलेख, अभिलेखागार सहित कई विभागों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण की शुरुआत जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट स्थित अपने चैम्बर में जनता दर्शन से की, जहां उन्होंने आमजन की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। अभिलेखागार निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने खतौनी की नकल समय से जारी न करने और आवेदन रजिस्टर में सीरियल अनुसार दर्ज न करने पर एसीएम द्वितीय और पटल सहायक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी कार्यालयों में पत्रावलियों के उचित रखरखाव और साफ सफाई पर विशेष जोर दिया गया। जिला प्रोबेशन कार्यालय व कलेक्ट्रेट परिसर के शौचालयों की गंदगी पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान एडीएम सिटी आलोक कुमार, एडीएम वंदिता श्रीवास्तव, विपिन कुमार सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के उपरांत जिलाधिकारी ने राइफल क्लब में पत्रकारों से संवाद स्थापित किया। इस दौरान उन्होंने शहर की साफ सफाई व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, दुकानों के सामने कचरा जमा न होने देने, आमजन और पर्यटकों के लिए गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की और उचित समाधान का भरोसा दिलाया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रशासन जन सुविधाओं को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सबसे पहले आपको बधाई। काशी में आए हैं, क्या प्राथमिकता देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र। देखिए, काशी में सेवा का मौका मिलना ही अपने आप में बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और काशी के विकास के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री उन्होंने खाता खींचा है, परियोजनाएँ तय की हैं, वो कार्यक्रम बनाए हैं, वो ज़मीनी स्तर पे अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और जन सुनवाई अच्छे से हो, जो जनता से जुड़ी हुई समस्याएँ हैं उनका निस्तारण समय से हो, अच्छी क्वालिटी के निस्तारण हो, इस चीज़ पर ध्यान रहेगा। फील्ड इंस्पेक्शंस ज़्यादा से ज़्यादा हों, जो परियोजनाएँ हैं वो अच्छी क्वालिटी की हों, इस पर भी ध्यान रहेगा। और लोगों के साथ संवाद, जनता के साथ संवाद वो लगातार बनी रहेगा, उनके माध्यम से बनी रहेगी। और जो भी समस्या आएगी उसका त्वरित रूप से निस्तारण किया जाए, इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए। कोई विशेष अभियान अभी आप लोगों से चर्चा की है हमने, एक बार इस चीज़ों को थोड़ा प्लान कर लिया जाए, उसकी बात। देखिए, काशी में सेवा का मौका मिलना ही अपने आप में बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और काशी के विकास के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो उन्होंने खाका खींचा है, जो परियोजनाएं तय की हैं, जो कार्यक्रम बनाए हैं, वो ज़मीनी स्तर पे अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और जन सुनवाई अच्छे से हो, जो जनता से जुड़ी हुई समस्याएँ हैं उनका निस्तारण समय से हो, अच्छी क्वालिटी के निस्तारण हो, इस चीज़ पर ध्यान रहेगा। फील्ड इंस्पेक्शंस ज़्यादा से ज़्यादा हों, जो परियोजनाएँ हैं वो अच्छी क्वालिटी की हों, इस पे भी ध्यान रहेगा। और लोगों के साथ संवाद, जो जनता के साथ संवाद है वो लगातार बनी रहे, आप लोगों के माध्यम से बनी रहे। और जो भी समस्या आएंगी उसका त्वरित रूप से निस्तारण किया जाए, इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए। कोई विशेष अभियान अभी आप लोगों से चर्चा की है हमने, एक बार इस चीज़ों को थोड़ा प्लान कर लिया जाए, उसके बाद फिर उसी चर्चा किया जाए। कोतवाली थाना अंतर्गत विशेषरगंज में पारिवारिक विवाद के चलते एक महिला 3 वर्षीय बच्ची के साथ धरने पर बैठी। कोतवाली थाना अंतर्गत विशेषरगंज मंडी में 3 वर्षीय बेटी अपनी मां और मौसी के साथ पारिवारिक विवाद के कारण धरने पर बैठी, जहां दोनों पक्षों में जमकर नोकझोंक हुई। चौक थाना अंतर्गत निवासी सलोनी जायसवाल की शादी नवंबर 2020 में भैरूनाथ निवासी केदारनाथ जायसवाल के पुत्र गुलशन जायसवाल के साथ हुई थी। दुर्भाग्य से गुलशन जायसवाल को कैंसर रोग हो गया। इलाज के दौरान 16 अप्रैल 2024 को उनका स्वर्गवास हो गया, जिसे एक 3 वर्ष की पुत्री भी है। सलोनी ने बताया कि पति के स्वर्गवास होने के बाद ससुराल वालों ने सलोनी के पति के रुपयों को भ्रमित करके कि मैं 2 महीने में तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा कहकर मेरे बैंक अकाउंट से 23,75,000 रुपए धोखे से ले लिए तथा मायके एवं ससुराल का कुल गहना अपने पास रख लिए। लेकिन ये पैसा वापस करने का तो दूर, सलोनी और 3 साल की बेटी को तरह तरह से प्रताड़ित करने लगे। बच्ची को दूध तक का पैसा नहीं देते हैं, खर्चे को भी 1 रुपया नहीं दिया जाता है और ससुराल वाले निकालने का प्रयास कर रहे हैं तथा ये कह रहे हैं कि मायके से 30,000 रुपए महीने लेकर आओ, तभी यहाँ पर रह सकती हो, यहाँ से वापस चले जाओ। उसके बाद मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई तो मेरे पति गुलशन जायसवाल की एक दुकान विशेषरगंज में है, जिसमें हमारे पति के सहयोगी रहे दुकान की देखरेख करने वाले पिशाच मोचन निवासी सुरेश अग्रहरी, जो मेरे पति के व्यापार का कार्य देख रहे थे। आज जब मैं सुबह 11 बजे अपनी दुकान पर पहुंच सुरेश अग्रहरी से हिसाब किताब मांगने लगी तो दबंग किस्म का व्यक्ति सुरेश अग्रहरी ने मुझे धमकी देकर कहा कि ये तुम्हारी दुकान नहीं है, मैं तुम्हारी दुकान को तुम्हारे पति से खरीद चुका हूँ। किसी तरीके से मैंने दुकान का शटर गिराकर दुकान पर ताला लगा दिया और उसी जगह मैं धरने पर बैठी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दुकान सुरेश अग्रहरी, जो दबंग किस्म का व्यक्ति है, ये मेरी दुकान को फर्जी तरीके से कब्जा करके हथियाना चाहता है। में रहोगी तो हमको 30,000 रुपये महीना दो, तब हम घर में रखेंगे, नहीं तो दुकान मकान या कोई भी पैसा तुम्हारा नहीं है। और हम ये दुकान मेरे पति की है, गुलशन कुमार जायसवाल की। किसको कब्जा किया है? यहाँ पे सुरेश अग्रहरी को पहले रखा गया था देख रेख के लिए, उसके बाद वो कब्जा करके बैठ गए, बोल रहे कि अब हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हम यहाँ पे ताला बंद किए हैं उनको निकाल कर, और अब हम यहाँ पे अपना दुकान करना चाहते हैं। तो सुरेश अग्रहरी को किसके द्वारा दिया गया था ये दुकान? सुरेश अग्रहरी को गुलशन के द्वारा ही दिया गया था, लेकिन उनको देख रेख के लिए सिर्फ दिया गया था, उनका कोई कब्जा नहीं है इस पे। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमें अपना दुकान वापस मिला, हम इसमें अपना दुकान करेंगे।
तो आपने इस बात की सूचना पुलिस को दी? हमने इस बात की पूरी सूचना पुलिस को दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस आई थी मौके पर? आई थी, लेकिन कोई बात नहीं हुआ, कोई हल नहीं निकला, कोई समाधान नहीं निकला। अब आप तो अगर ये निर्णय नहीं, कितना जान पर खतरा बना हुआ है आपको? अब देखिए, रात हो गई है, हम यहाँ पे हैं, वो यहाँ पे बैठे हैं, अभी कुछ भी कर सकते हैं। मेरी छोटी सी बच्ची, हम चारों लोग औरत अकेले बैठे हैं, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। वो तो बोले हैं कि रात हो जाएगा, हम तो मार देंगे तुमको, वो तो सीधा बोले हैं, मार के ताला तोड़ देंगे, क्या कर लोगी? लड़की है ये मेरी बेटी है। क्या मामला है पूरा? मेरे बेटी के पहले 2020 में शादी हुई थी, नवंबर में 2020 में शादी हुई थी। पहले 2023 में उनको पता चला कैंसर हुआ है। कैंसर साल भर का इलाज हुआ। किसको कैंसर हुआ? मेरे दामाद का, गुलशन जायसवाल का। फिर इसके बाद 2024 में उनका डेथ हो गया। डेथ के बाद उनका जो एफडी था, वो एफडी तोड़वा के और उनके बहुत दुष्ट है। फिर चेक कटवा के फिर चेक अपने नाम में ले लिए। चेक 16,75,000 का चेक था। बाप को देख लीजिए, 2 लाख रुपया दे ले हो क्या मेरे बेटी का नया चाहते हैं, सरकार से नया चाहते हैं। मुर्गिया की कैया हिम्मत जानकारी होनी चाहिए। तो इस बात आप लोग पुलिस को सूचना दिए? ऐसा है पुलिस प्रशासन को पूरा सूचना दिया गया। पुलिस प्रशासन भी ऐसा है कि पैसा खा के बैठी है और एक तरफा पंचायत कर रही है। अब आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं। आज हमारे सांसद जी बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे इतना बढ़िया सरकार है, उस सरकार में हमें न्याय मिले। आप अपना बताइए ना बात। दुकान में मेरा भाई खरीदा था, इनके हाथे बेच दिया। इनके हाथ बेच दिया और बेचने के बाद हमारा भतीजा मर गया। हर चीज दौलत पर जा रहा है माँ बाप को। तो क्या पूरा मामला क्या है इस दुकान का? इस दुकान में मेरे भतीजा के नाम मेरा भाई लिया था, वो है नहीं, कैंसर मर गया। कैंसर पीड़ित मर गया, फिर इनके नाम दुकान बेच दिया। उसके इलाज में हमारा पैसा बहुत लगा, तो दुकान बेचकर उसका इलाज हुआ। कितना पैसा लगा आपका? कम से कम वहाँ पर 2 लाख रुपया ज्यादा डेली लगता था ना। ये सोई रहती थी, हम किसी से मिलने नहीं देती थी। हमारे बेटा को देकर घुमा दी नीचा से इसका भाई। तो अब आप क्या चाहती हैं? आप चाहते हैं कि इसकी हमारे घर में नहीं रहे, जो ले देकर। आप बताइए क्या नाम है आपका? सूरज जी, क्या है पूरा मामला, क्या है? भैया दुकान हमने गुलशन से खरीदा था। अच्छा, ले लिया था कब? 2016 में। अच्छा, उसके बाद कागज मेरे पास है। उनके पिताजी आए, हमको दुकान से खींच के बाहर कर दिए। दुकान कैसे लिए? अच्छा, कैसे दुकान ले लिए? निकलिए मेरे पास कागज है। हेलो, मैंने दुकान लिया है, जिसका मैटर उनसे है, तो आप लोग उससे जाग रही है, हमको क्या बात कर रही है? हमारा क्या लगता है? आज भारी संख्या में मुरली जायसवाल अपने लाओ लश्कर के संग आए और यहाँ आकर दुकान कब्जा कर गए। और ये दुकान इनका है, ना कि गिरिराज जायसवाल का है, ना गुलशन जायसवाल का है। ये दुकान इनका है। यही लोग जबरदस्ती भड़काते हैं। अरे आपके पास प्रूफ है तो आप प्रूफ दीजिए ना। हमारे पास प्रूफ है, दुकान का पेपर है, सारा सामान एक सामान बैग में भर। क्या नाम है आपका? वार्ड नंबर 84 गोला दीनानाथ की गली निर्माण कार्य का विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने उद्घाटन किया।
वार्ड नंबर 84 गोला दीनानाथ की गलियों की जर्जर हालत को देखते हुए क्षेत्रीय पार्षद संजय केशरी के अथक प्रयास से विधायक निधि लगभग 20 लाख की लागत से गलियों को बनाने की योजना के तहत बुधवार को पूर्व मंत्री एवं विधायक शहर दक्षिणी नीलकंठ तिवारी ने विधिवत पूजन अर्चन कर शिलापट का अनावरण कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय लोगों और पार्षदों का हौसला बुलंद करते हुए अंगवस्त्र से उनका सम्मान किया गया। लोगों ने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ खुशी व्यक्त की। पार्षद संजय केशरी ने बताया कि क्षेत्र में जितने गली, सीवर, पानी आदि की व्यवस्था चरमराई है, इन सबको जल्द से जल्द दुरुस्त करने की योजना चल रही है। सभी समस्याओं से लोगों को निजात दिलाया जाएगा। कुओं की सफाई और उसका तत्काल सुंदरीकरण भी कराया जा रहा है। इस अवसर पर पार्षद संजय केशरी, मंडल अध्यक्ष राजीव सिंह ने नारियल फोड़कर पूजन संपन्न कराया। गोपाल जी गुप्ता, डॉक्टर SS गांगुली, नीरज गुप्ता सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। क्षेत्र के हैं। आज विकास की कड़ी में वार्ड में जो कार्य हो रहे हैं विकास के, उसी के निमित्त माननीय हम लोग के लोकप्रिय विधायक सर दक्षिणी के डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी को अवगत कराया गया था। उसी कड़ी में आज यहाँ जालपा देवी से लेकर कबिचौरा तक की रोड नवनिर्मित होने का और छोटी पियरी शारदा माता मंदिर के सामने की जो गलियां हैं उसको रीसेटिंग का कार्य प्रस्तावित हुआ है, पास हुआ है। लागत से है, किस निधि से किया है? ये अपने विधायक जी की निधि से है। लगभग 20 लाख के ऊपर की लागत की ये सब कार्य है। कितना राहत मिलेगा इससे लोगों को? इससे क्षेत्र की जनता को बहुत ही राहत मिलेगा और इसी कड़ी में विधायक जी ने बहुत से विकास के कार्य कराए हैं। इसी की कड़ी में आगे जो है नलकूप का उद्घाटन भी 2-3 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, उसका भी करेंगे। इसके पहले पार्क का उद्घाटन विधायक जी ने किया है। हमारे क्षेत्र की कुओं की सुंदरीकरण का काम चल रहा है, चौका रीसेटिंग का। ये उद्घाटन हुआ है, कब तक पूर्ण हो जाएगा? ये कार्य आज उद्घाटन हुआ है, 1-2 दिन के अंदर कार्य प्रारंभ होगा, जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। जनता को इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगा। धनसेरा मठ को कब्जा करने का आरोप लगाते हुए महंत सूर्यभूषण दास ने न्याय की गुहार लगाई। मामला यह है कि उन्हें कोर्ट से है जो वसीयत उनके नाम है, वो वहाँ के महंत हैं। उनके भाई के लड़के जो पुजारी हैं प्रमोद चौबे और उनके भाई विनोद चौबे और शिव चौबे, तो अवैध मठ में एक तरह से कब्जा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, नए किराएदार बसा रहे हैं। यही आदि रामलीला राजभरोड़ा संगम काशी रामलीला की ये जमीन है ये, और इस पर वैध वसीयत से हम सूर्यभूषण दास महंत हैं। तो अब वो लोग ज्यादा लोग हैं, घर का है, तो आए दिन कलह हो रहा है। तो महंत जी का ये कहना है कि कोर्ट में जो न्याय है, जो कानून है, उसका आदर किया जाए, हमें महंत पद पर सुशोभित कराया जाए और जो लोग अवैध तोड़फोड़ कब्जा कर रहे हैं उन्हें यहाँ से भगाया जाए। किस मठ का मामला? धनेसरा मठ, आदि रामलीला काशी, धनेसरा मठ, धनेसरा तालाब। ये बहुत काशी खंड का बहुत पुराना वो है। बिहार में तमाम शिष्य हैं, सैकड़ों गांव यहाँ से। ये राम जानकी का मठ है। वो अधिकारी तक बात नहीं गई क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस थाने तक गई, वो चले आए। अब उनको मरणासन है। वो कहते हैं कि सूर्यभूषण दास को भी लड़के हैं, कहते हैं जब हमें ही कुछ नहीं मिला तो हमारे लड़कों को क्या करेंगे। तो इसलिए आप लोगों को कुछ बताना चाहते थे अपनी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के खिलाफ वाराणसी में हुआ जमकर प्रदर्शन, पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगे नारे। बारहवीं के छात्र की हत्या मामले में अधिवक्ताओं ने किया जमकर प्रदर्शन, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। यूथ कांग्रेस ने पीएमओ कार्यालय का घेराव करने का किया प्रयास, पुलिस द्वारा रोके जाने पर हुई जमकर नोकझोंक। और नवागत जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर का किया निरीक्षण, पत्रकारों से हुए रूबरू। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।